महान धरती तो है वैसे, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग निकले हैं। डॉक्टर लालजी सिंह आप में भी जानते होंगे, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है उनको। और संजय भैया भी रहे हैं, हम लोग को इंस्पिरेशन देते रहे हैं। बोले भैया हैं, सर है, जो कि बहुत लोगों को लेके गए हैं ऊपर यहाँ पे। और जैसा सर ने बताया कि जौनपुर को सिराजे हिंद भी बोला जाता था, एक्चुअली सर ने बोला जाता है, वो बोला जाता था एक समय पे, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन अपना जो था, एजुकेशन कल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, लिटरेरी। बट अभी अगर देखें रिसेंटली तो थोड़ा इश्यूज है अपने यहाँ, बट आपके पास ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और जैसे सर ने बताया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता है, ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा और भी पाना होता है कुछ बड़ा पाने के लिए। और कठिनाइयां नहीं है, जैसे आपको बताया कि आपको धूप में बैठना पड़ेगा, धूप में बैठिए, विटामिन डी की बहुत कमी चल रही है। मेरा खुद का कम है, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तब भी। तो धूप में ट्राई करिए कि 1 घंटे जरूर बैठिए। और कल ऐसे मैं स्कूल में गया तो वहां भी बताया कि आप इसको पढ़ाई तो कर रहे हैं, घर वाले बोलते रहते हैं पढ़ाई करिए, अपने अच्छा कल्चर है पढ़ाई का, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। फिजिकल एक्टिविटी से 2-3 चीजें होंगी, एक तो हेल्थ रहेगा, क्योंकि बुखार हो गया तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होगी, तबीयत खराब हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटली आपको फिट रखना बहुत जरूरी है, खास करके जो भी एरा चल रहा है मोबाइल का, यूट्यूब ये सब चल रहा है, तो वी आर सीइंग कि डिप्रेशन में बहुत इजीली चले जाते हैं बच्चे। डिप्रेशन में एंजाइटी ये सब आप भी आसपास बहुत लोग को देखेंगे अभी तो मुझे नहीं लगता इतने जागरूक अभी आप हैं फिर भी, लेकिन ये सब देखते रहिए। तो ट्राई करिए कि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, कुछ भी हो। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, थोड़े इंट्रोवर्ट है, तो घर पे योगा वगैरह करिए। और ये खाली बच्चों के लिए, सबको बोल रहा हूँ, टीचर्स में सब, क्योंकि सबको जरूरत है। आप फिट रहेंगे तो बच्चे फिट रहेंगे। हाँ, क्योंकि आपको देख के बढ़ते हैं। हमारे भी इंस्पिरेशन टीचर ही रहे हैं, क्योंकि घर से निकलने के बाद टीचर ही इंटरेक्शन करते हैं फिर। तो टीचर्स को बोला ही जाता है दूसरे माता पिता। तो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी फिजिकली एक्टिव रहे, बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व रहे सब चीजों में। 2-3 चीजें और भी है, जैसे कल भी मैं डिस्कस कर रहा था। तो एक तो अपने आसपास सफाई रखिए। आपको लग रहा होगा कि यहाँ साफ सफाई तो है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की खुद रखिए। साफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और मतलब देश का भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान हमारा चल ही रहा है ऑलरेडी, तो वहाँ पे मेरा सक्सेस अच्छा खासा मिला है। लेकिन आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, कुछ भी हो, छोटा मोटा कचरा कुछ भी उठा के रखिए, क्योंकि पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए भी। देन कमिंग टू एजुकेशन, हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैं भी बहुत छुप के रहता था स्टार्टिंग में, कि टीचर से कुछ डाउट हुआ तो पूछते नहीं थे। लेकिन ट्राई करिए कि जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, उसको क्लियर करिए, टीचरों से बात करिए। क्योंकि आप टीचर कोई मार वार देता है तो फिर भी, वैसे मारना तो नहीं चाहिए, फिर भी मार दिया तो उसको बुरा मत दीजिए, वो आपके अच्छे के लिए ही मार रहे हैं। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, कुछ भी होता है। और खास करके जो थोड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि हम लोग भी रहे वहाँ पीछे बैठे, तो हम लोग को भी लगता था टीचर क्या ही है। आज समझ में आता है कि बहुत बड़ा रोल है हम लोग का, तो बहुत सीखने को मिलता है उनसे। तो ट्राई करिए कि उसे जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, कुछ भी इश्यूज आपको हो, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एज वेल, कि आपको पढ़ाई के अलावा घर पे भी कुछ इश्यूज होते हैं, या फिर आसपास कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वाद विवाद कुछ भी होता है, तो ट्राई करें कि टीचर से डिस्कस करें। अगर घर पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि घर में थोड़ा असहज हो जाते हैं हम लोग, खास करके पापा के सामने, लेकिन फिर भी ट्राई करें कि टीचरों से डिस्कस करें। आपके माता पिता के बराबर ही हैं वो लोग। एंड उसके अलावा देखिए, अभी खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहाँ पे लेडीज है, लड़कियां हैं, आप लोग को अपॉर्चुनिटी देखिए बहुत दिन तक नहीं मिली है, अब मिली है। और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको थोड़ी बड़ी हो गई है, इंक्लूडिंग टीचर्स, क्योंकि 70-80 साल लड़के देख चुके हैं, देश का हम बहुत ऊपर नहीं ले जा चुके हैं अभी, तो लड़कियों को थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आप लोग के ऊपर। तो जो भी है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको ग्रैब करिए, समाज में ऊपर उठिए, अच्छा करिए। एंड कुछ चीजें और भी है, जैसे पढ़ाई तो चलती रहती है, पढ़ाई, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हमारे कल्चर क्या है कि घर वाले फोर्स करते रहे, पढ़ाई करते रहिए, आप लोग तो पढ़ाई ही करते रहिए, दिन भर बाहर नहीं निकलना है, उनसे नहीं मिलना है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है। लेकिन ट्राई करिए कि थोड़ा तो हर चीज में इन्वॉल्व हो, हर चीज मतलब हर फील्ड में, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, बात करना हो,
किसी से डिस्कशन करना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, सब चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमेशा रखिए अपने पास, ताकि एक जागरूक सिटीजन बन के निकले, क्योंकि रोल उन्हीं लोग का है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बाद में वही व्हाट्सएप से पढ़ के जो बता दिया मान लेते हैं लोग। तो ट्राई करिए, कुछ भी आपके सामने आता है उसके बारे में जानिए, समझिए। और जैसे सर ने बताया कि आप IAS का क्लियर करना चाहते हैं, तो वहाँ भी यही चीज़ है, आपको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो टू सम अप, ट्राई करिए कि एक्टिवली इन्वॉल्व हो सोसाइटी में, लोगों से, टीचर से, पेरेंट्स से, आसपास समाज में फिजिकली एक्टिव हो, साफ सफाई रखें। और पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छे स्कूल पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर्स हैं आपके पास, तो प्रॉपर उसको यूटिलाइज करें। इंट्रोवर्ट ना रहे, इंट्रोवर्ट होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर थोड़ा हो कि ताकि आप लोगों से डिस्कस कर चुके और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जो भी चीजें हो। थैंक यू।